देखो, आरा से अपने बेटे को फाड़ना पड़ेगा। एक तरफ तुम्हारी पत्नी और एक तरफ तुम पकड़ोगे। ना बेटा रोना चाहिए, ना पत्नी रोनी चाहिए, और ना तुमको रोना चाहिए। अगर रोगे, आंसू निकल गया तो फिर नहीं खाऊंगा। भगवान जी के माया कछु कहलो न, माया कछु कहलो न जान। कछु कहलो न जान। भगवान जी के माया कछु अंदर अंदर जाता है और अंदर जाकर के मां उठाकर और सोने की कटोरी में दूध और भात रखी थी। कहा कि आज बेटा अंतिम है, बेटे को खिला लूंगी। ऐसे खिलाना चाहती है, आंसू की धारा बह जाती है। कहा कि आंचल से, माँ की आंचल से आंसू पोंछकर, और माँ बेटा कहता है, माँ सबकी आयु सीमित होती है, सबकी आयु सीमित होती है, इसी में कुछ कुछ करना है, इसी में कुछ कुछ करना है। अरे चिंता ना करो ऐसी माँ, चिंता ना करो ऐसी माँ, और इसी तरह तो तीनों कहा कि चलो, भोजन तो आत्मरक्षा के लिए करनी चाहिए लोगों को, और ये दरवाजे की रक्षा के लिए जल्द हम लोगों को तैयार होकर के दरवाजे पर आते हैं और अष्टकमल बनाते हैं और श्री कृष्ण और राधा लिखते हैं। जैसे राधा लिखे ना, वैसे मैया राधा दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास जाती है कि आज लगता है ताम्रध्वज तो बड़ी आशीर्वाद के बाद हुआ था, और लगता है, कहा कि आरा से कहता है कि फाड़ करके इसे नीचे करना पड़ेगा। कहा कि देखो, कर्म प्रधान विश्व करिया, कर्म प्रधान विश्व करिया, जो जस करहि तस फल जो जस करहि तस फल। यहाँ कर्म की प्रधानता है ना,
जय हो जय हो। कहा कि आशीर्वाद। हाय रे, पूरा मुंह खड़ा करके और माथे पर आरा रखा। बाबूजी कहते हैं कि मैं नहीं चला सकता, मैं नहीं चलाऊंगा, धर्म रहे कि नहीं रहे। मां 100% में 80% माँ का ही अधिकार होता है बेटे पर। काहे? माँ के खून से बच्चे की तैयारी होती है। और बाप का कर्जा तो किसी किसी ने चुका भी दिया, लेकिन माँ का कर्जा कभी किसी ने नहीं चुकाया आज तक। काहे? राजा भर्तृहरि जब दरवाजे पर आकर और कहते हैं कि आज भीख दे दो, रोते रोते रूप देई की आंखें अंधी हो गई थी। अंधी आंखों पर कहा कि बेटा तुम कहीं भर्तृहरि हो क्या? जय हो जय। कैसे जानती हो? इसलिए कि तुम्हारी जो आवाज है इस जोगी से मिलता जुलता है मेरे भर्तृहरि का आवाज है। कहा कि भर्तृहरि नहीं हूं मां, तुम्हारा भर्तृहरि ठीक ठाक है, लेकिन भीख दे दे। कहा कि भीख में किसे दूं? किसको भीख दे दूं? अपने भर्तृहरि को या किसको भीख दे दूं? कहा कि ऐसा करो, मैंने महीन मान बेटा रे, नवरे महीना बेटा अरे कोखिया रखे जो कोख में मैंने रखा ना, तो इसका कर्जा दे दो। कहा कि इस बार मां 9 महीने की कर्जा नहीं दे पाऊंगा। तब 32 महीना का नहीं दो, लेकिन 32 सोबा जो तुम्हें ये भगवान का ये भगवान की बनावट किस तरह है। यहाँ तो शरीर में ब्लड है, लेकिन बेटे के लिए बेटी के लिए माँ के इस दूध में, स्तन में दूध भर के उधर से भगवान बच्चे के लिए व्यवस्था कर देते हैं। पैदा नहीं हुआ है उसके पहले व्यवस्था करके और दे देते हैं कि बच्चे को कहीं भूख न लग जाए। इसलिए कहते हैं दरवाजे पर आकर के दोनों ब्राह्मण को बच्चा ने प्रणाम किया। अर्जुन तो फूट करके रोया। कहा कि नहीं, इस तरह की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। सीताराम सीताराम
बोलिए भक्त और उनके भगवान। आरा रखकर कहते हैं कि मैं पहले नहीं चलाऊंगा, पहले मां चलाएगी, अधिकार माता को पहले है जाते, और कौन चलाया ये कोई नहीं जान पाता है। आरा एक बार ऐसे महारानी खींचती है, दूसरी बार महाराजा खींचते हैं, और खींचते खींचते यहाँ के पार जब किया, जैसे यहाँ के पार हुआ ना, लेकिन बाबूजी के तरफ में नहीं, लेकिन मैया के तरफ में। और राजा नहीं, महारानी करेगी। बोली भक्तवत्सल भगवान। तुम कहाँ छिपे नटवर हो, तुम कहाँ छिपे हो, अरे नागर हो तुम, नागर हो तुम, तुम छिपे किसी के कीनों के घर में, तुम छिपे किसी के कीनों के घर में, छिपे हो तू राधा के कागर में, आज छिपे हो राधा के। तुम क्या छिपे हो द्रौपदी के बस्तर में, क्या छिपे हो द्रौपदी के बस्तर में, नटवर हो। अंदर ले जाकर के महारानी पीस वाइज कर रही है, और माथा को अलग रख रही है। पीस वाइज। क्या देर हो रही है, क्या कुछ दिक्कत है? नहीं बाबा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो बोलो, मैं तुम्हारे दरवाजे से चला जाऊंगा। बोली भक्तवत्सल भगवान। पीस वाइज करके ताकि उस मांस को यहाँ ला करके दिखाओ मुझे। ला करके दिखाया, दोनों ब्राह्मण खड़ा होकर के जाने लगे। कहा कि मजाक करना मेरे लिए ठीक नहीं है, अपमान मत करो। भोजन कराना है तो बोलो, और नहीं कराना है तो वापस चल जाऊंगा, भोजन की मुझे कोई तकलीफ नहीं। राजा कहते कौन सी दिक्कत हो गई? कौन सी दिक्कत? इसमें मस्तक का मांस जहां नहीं मिलता है, वो मांस अशुद्ध हो जाता है। क्या रानी, इसमें मस्तक का मांस नहीं मिलाया? कहा कि नहीं। क्यों रख लिया? हे मस्तक देखी ना, से कभी कभी कर वैरो। बेटा तो नहीं रहा,
आहा लेकिन मेरे मन में एक बात आई है। बोलो। कहा कि बेटे के मस्तक को शोकेस में रख दूंगी आहा और जब बेटे की याद आएगी, जब याद आएगी तो उसे देख करके रो लूंगी, तो अपने इस दिल के हुक को समझा दूंगी। आहा से मस्तक देखना, से मस्तक देखना, से कभी कभी कर रुदन। राजा कहते हैं बेटा ही नहीं रहा, आहा तो मस्तक रख करके फिर ब्राह्मण देवता वापस चले जाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए मस्तक का मांस बनाया, फिर मांस बनाया गया और कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ वंश नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। जय हो। हरि बोल हरि बोल। फाड़ करके सिंह को दो, कहा कि रे दुनिया में किसी की औकात है किसको मारने की? आहा जान मारने की औकात है? बोलो। जाओ बाजार से एक बेटा खरीद करके लाओ। अभी तक तो राजा नहीं रोए थे, लेकिन इस बार राजा भी रो गए। आहा कहा कि ये क्या कर दिया तुमने? ये ब्राह्मण दरवाजे से वापस जा रहे हैं और बेटे को भी खत्म कर दिया, धर्म भी नहीं रहा और बेटा भी नहीं रहा। कहा कि अरे जल्द से जाओ बाजार में खरीद करके बेटे को लाओ, जाओ जल्दी से। चांद का सेहरा, चांद का सेहरा, फूल सा चेहरा, फूल सा चेहरा, और नाग का गजरा, और नाग का गजरा, और भूत का पहरा, भूत का पहरा। अरे मरघट का शरीर ने सीता जी का रूप बनाया, शिव जी ने सती जी को बनाया, पिताजी के यज्ञ में सती जी का जलना, पिताजी के यज्ञ में सती जी का जलना, ये दुनिया वालों ने भी भाव में भगवन आले आले, मत बोराना माया रानी, मत बोराना माया रानी, बिलोकत स्वामी, शिव अरविंद बिलोकत स्वामी, गिरी पे गौरी गौरी में शक्ति, गिरी पे गौरी गौरी में शक्ति, शक्ति पे धरती, शक्ति पे धरती, धरती पे गंगा, धरती पे गंगा। अरे गंगा में तो जिस बाल मंडली के साथ में वो लड़का ताम्रध्वज खेल रहा था, वही फिर से खेल रहा था। हरि बोल जय हो। माँ ने आरा से फाड़ करके कहा कि नहीं बाबूजी, मेरे सामने तो शामलिया सरकार, मुरलीधर सरकार थे वहां, और माता के रूप में एक मैया महारानी राधा थी, जिन्होंने कहा कि तुम्हें कोई मरने की कोई चिंता नहीं करनी है बेटा। राम यदि चाहे तो यदि चाहे तो नाना और नाती दादा यारो पोता, नाना यारो नाती दादा यारो पोता, तो ना राम यदि लगा ले जरा गोता, बहती है गंगा लगा ले
चरणों का। तर गई गणिका जो पढ़ाती थी तोता, तर गई गणिका पढ़ाती थी तोता। बहती है गंगा लगा ले जरा